अमीर मुकाम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जी, बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, अमीर मुकाम साहब, चलें, ये बात तो तय हो गई कि पीएमएल-एन जिस चीज का इंतजार कर रही थी वो बहुत अरसे बाद आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ गए, जलसे से खिताब कर लिया। अब इलेक्शंस के हवाले से क्या कोई और मजीद ऐसी बात है जो जो दिलों में या दिमागों में हो, या ये कंफर्म है कि अब इलेक्शंस जनवरी के आखिर में अपनी दी गई तारीख पर ही होंगे? तो ये बात है कि इसमें तो दूसरी कोई राय राय और बात हो नहीं सकती, और इस मुल्क का हाल भी जमहूरी निज़ाम के अलावा दूसरा हो नहीं सकती, और इंतखाबात में जाना हर सूरत में जाना होगा। और हमारी भी हर एक पार्टी की ये डिमांड है, हम सबका ये डिमांड है, हमें इस डिमांड में किसी पीछे नहीं कि इलेक्शन जितनी जल्द मुमकिन हो मुल्क में होनी चाहिए, जमहूरी सिस्टम और गवर्नमेंट आना चाहिए। मगर ये एक बात जो लोग हमारे खाते में डालते हैं कि 90 दिन में होना था और 90 से आगे चला गया, तो ये हमारे खाते में नहीं आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, मगर जब नए सेंसस हो जाए, मुल्क में मर्दशुमारी हो जाए, उस पर अरबों रुपए लग गए, तो ये आईन और कानून में ये मौजूद है कि फिर आप बाउंड है कि इसके जरिए आपको जाना होगा। तो अगर टाइम लग गया तो वही डिलिमिटेशन में और वही प्रोसेस में टाइम लग गया, और इसमें हम सारे शामिल हैं, जितनी पार्टियां हम थी सारी इसमें शामिल थी कि डिलिमिटेशन होगी और उसका प्रोसेस होगा, और उसके बाद इंतखाबात होंगे। तो इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई डाउट नहीं। और हम सबका डिमांड है, ये कोई इस तरह बात नहीं, डिमांड नहीं, ये हमारा राइट है, और इंशाल्लाह होंगे। और बिल्कुल। अमीर मुकाम साहब, ये बताइएगा कि अभी हाल ही में दो खबरें आई हैं, मैं चाहूंगी कि क्योंकि केपी के हवाले से वैसे तो जाहिर है पाकिस्तान की सियासत पे आपका पूरा अबूर है, लेकिन केपी में होने वाले अहम फैसलों में आपकी बड़ी ज्यादा इनपुट होगी, स्पेशली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को या पार्टी की क़यादत को जो आप इनपुट देंगे। बड़े अरसे से तहरीक इंसाफ की हुकूमत, बार बार तहरीक इंसाफ को वहां वोट पड़ा, उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जीते भी थे इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से, तब भी केपी में हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में आप इस वोट बैंक को किस तरह देख रहे हैं? मतलब पीएमएल-एन की वो क्या हिकमत अमली होगी या क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होगी कि ये आप वोट बैंक टूटता है एन की तरफ, या आपको लगता है नहीं जो पीपीपी जो सॉरी पीटीआई के जो परवेज खटक का नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मुख्तसरन बात यह है कि केपी की ये भी माजी में रहा है कि एक दफा कोई आता है, दूसरी दफा आना मुश्किल होता है। मगर इसकी इमरान खान वाली केस में पीटीआई में ही थी कि लोगों के जहनों में, ये लोगों ने जो 2013 में वोट दिया, फिर वो भी पेट को और इमरान खान को दिया, मगर चूंकि वही इमरान खान मरकज में ना आ सका तो लोगों की जहनों में वही बात रह गई। अगर इमरान खान मरकज में होते तो हमारी इस तरह रिवॉल्यूशन आना था और इनकलाब आना था, इसलिए उन्होंने दोबारा उसी उम्मीद से इमरान खान को फिर वोट दी। ये बात तो हो गई, मगर अभी जो पीटीआई का असल चेहरा है सबके सामने आ गया। इस सूबे में अगर उन्हें 9 साल रूलिंग की और 4 साल मरकज में, वो भी अवाम के सामने, और उसके असल अज़ाइम भी सामने आ गए, तो मैं ये इससे इनकार भी नहीं करता हूँ कि उसके बिल्कुल रूट बैंक नहीं है, मगर उसमें खासी कमी आई है। अभी वही चीज़ नहीं है जो पहले हम देखते थे, 2018 में देखते थे, जिस तरह उसको वोट पड़े या जो कुछ दूसरे सपोर्ट अपनी जगह, उसके वोट भी उनको पड़े, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, और उसमें कोई बहुत बड़ी चेंज आई है। अभी इसी तरह नहीं है, और हम ये देख रहे हैं जब नवाज शरीफ साहब आए तो उसका जो नारा है डेवलपमेंट का, तरक्की का, और इस मुल्क की उसमें उसकी एक माजी है, तो उसमें केपी के अवाम भी देख रहे हैं। उसी दिन मैं तो ये सिंपली जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उसी दिन जो लोग निकले केपी से 21 तारीख को, मैंने अपनी ये 20-22 साल इतने में एक्टिव रहा, मैंने ये इसी तरह नहीं देखा कि कितने हजारों की तादाद में एक जज्बे से, वलवले से लोग हर इंटरचेंज से, अगर आप एक की रिपोर्ट ले ले कि पेशावर से कितने निकले, आगे मर्दान से कितने निकले, नौशहरा से आगे सवाबी, ये ठीक है बात आपकी, मैं बिल्कुल, तो लोगों का एक जज्बा है केपी में भी। मैं कहता हूँ कि लोगों का भी केपी के अवाम उम्मीद देखना चाहता है कि नवाज शरीफ साहब को भी आजमा ले। चले ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, इस पे आपके कंधे पे ज्यादा जिम्मेदारी होगी क्योंकि आप केपी में पीएमएल-एन के सदर भी हैं। मैं आखिरी सवाल, मेरी वही मीटिंग लाहौर में हुई, अभी रात से मैं वापस जा रहा हूँ।
वापस जा रहे हैं। बस लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ क्योंकि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं। अमीर मुकाम साहब, खाली ये डेवलपमेंट बता दीजिएगा, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी की और तहरीक साहब के कुछ लोगों की कल मुलाकात हुई है जिसमें कि खुशाइन, वो जाहिर है अपना मौक़िफ़ तो वो खुद देंगे, लेकिन एज ए थर्ड पार्टी, एज ए पॉलिटिशियन, आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि कोई वोट पर या कोई सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है? और सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों पार्टीज का आपस में मिलना या बात करना, इसकी अवाम में कितनी पज़िराई होगी? क्या अवाम दोनों के आपकी बात समझ गया। मेरी जाती राय है कि इससे दोनों को नुकसान होगा। मतलब है उसका अपना एक, हमारा अपना एक एजेंडा और एक उसूल है और उसका अपना एक चीज है, ये का अपना है। तो इस तरह मिलना और साथ चलने से एक को भी फायदा नहीं होगा, दोनों लूज करेंगे, दोनों को नुकसान होगा। क्योंकि माजी में क्या रहा, अभी क्या रहा, फिर मिलने जुलने में कोई नहीं है। हजारे के साथ मिलना जुलना चाहिए। ये तो इमरान खान ने जो चीज निकाली थी वही नहीं थी मुनासिब कि आपका जो मुखालिफ है उसको गालियां दे, उसके साथ मिले ना, उससे नफरत करे, वो एक और बात है। मगर इंतखाबात में साथ जाना, मेरे ख्याल में इसमें एक का भी फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर मुकाम साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।